आज आपके लिए बनाने जा रही हूँ बिल्कुल मुनफरिद किस्म की एक दाल जो कि आपको और आपके पूरे घर को बेहद पसंद आने वाली है। हम बना रहे हैं स्पेशल अचारी मलका मसूर, बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि इसके अंदर जो मसाले शामिल होंगे वो बड़े ही मुनफरिद और खुशबूदार होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बीना खान हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग वर्ल्ड। मेरे तमाम देखने सुनने और पसंद करने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। तो जनाब यहाँ पर बिस्मिल्लाह करते हैं और यहाँ पर मैंने ली है दाल तकरीबन 1.5 कप के बराबर मलका मसूर। इसको धोकर साफ करके हमने रख दिया है सोक करने के लिए तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए। अब कुछ मसाले हैं मेरे पास जिसमें है सौंफ तकरीबन 2 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून और मेथी दाना और राई दाना हाफ टी स्पून और मोटी वाली लाल मिर्चें हैं साबुत और लंबी वाली लाल मिर्चें हैं साबुत। तो ये कुछ मैंने ले ली हैं और इनको हम कर रहे हैं ड्राई रोस्ट। ड्राई रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर से जो खुशबू निकलेगी वो थ्रू आउट आपकी दाल को बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर बख्शेगी। तो इसको हमने ड्राई रोस्ट करने के बाद दरदरा सा पीस लिया है, लेकिन पहले इसको ठंडा कर लीजिएगा, फिर इसको आपने पीसना है। इसमें से हम 2 टेबलस्पून अलग कर रहे हैं और इन 2 टेबलस्पून के अंदर हम शामिल करेंगे नमक तकरीबन आधा टीस्पून के बराबर और चाट मसाला वो भी तकरीबन आधा टीस्पून के बराबर, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। और इसके बाद इस तमाम मसाले को मिलाने के बाद इस मसाले को मैं भर दूंगी हरी मिर्चों के अंदर। मोटी वाली हरी मिर्चें जो होती हैं उसमें आपने स्लिट लगाना है और ये मसाला भर के रख लेना है, जितनी भी आपको पसंद हो, जितनी भी आप चाहें। यहाँ मैंने तकरीबन 10 अदद पीस लिए हैं और इन सबको स्लिट लगाकर और ये मसाला भरकर इनमें रख दिया है। अब आते हैं दाल के मसाले की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है 1 अदद कुकर और इसमें शामिल कर दिया है ऑयल तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून। साथ ही इसमें लहसुन मैंने शामिल किया है तकरीबन 6 से 7 अदद, जिनको मैंने स्लिट कर लिया हाफ, और इस तरह से साबुत ही इसमें डाल दिया है। जब लहसुन के ऊपर हल्का सा कलर आने लगेगा तो हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज भी मैंने 1 अदद ली है नॉर्मल साइज़ की और इनको छोटा छोटा काट लिया है और इसको हम फ्राई कर रहे हैं। देखेंगे जब हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी प्याज तो हम इसमें मसाले शुरू कर देंगे डालने, और इसमें मसाले जाएंगे सुर्ख मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। ये सब चीज़ें मैंने 1-1 टेबलस्पून ली हैं और जब ये थोड़ी सी भुन जाएंगी तो इसमें शामिल कर दिए हैं टमाटर भी मैंने 3 अदद लिए हैं नॉर्मल साइज़ के। ये मेरे पास फ्रोज़न है, आप अगर फ्रेश लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, चाहे तो काट लें चाहे तो पीस लें। उसके बाद मैंने ज़रा सा पानी डाला है ताकि मसाले जले नहीं, और नमक भी शामिल कर दिया अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर नमक शामिल किया था। अब जब हमारा मसाला तैयार हो गया है, ऑयल से सेपरेट हो गया है, तो इसमें हमने शामिल कर दी है दाल। इसको भी अच्छी तरह से मसाले के साथ लपेटेंगे और इसके बाद मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। हम इतना पानी शामिल करेंगे कि चूँकि हम कुकर में गला रहे हैं इसको, तो नीचे दाल हमारी जले नहीं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 गिलास पानी शामिल किए हैं। आप अपने हिसाब से जितनी आपने दाल ली है या आप जितनी दाल में पानी डालते हैं उस हिसाब से आप इसको बना लें कुकर में। और यहाँ पर मेरी दाल बिल्कुल रेडी हो गई, देख सकते हैं कितनी उम्दा पक्की है, बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी आई है। और ये देख सकते हैं कितनी अच्छा इसके अंदर लेस पैदा हुआ है। तो जनाब यहाँ हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो गई। इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ हरा धनिया कटा हुआ और अदरक कटी हुई। इसको भी हम अच्छी तरह से दाल में मिला देंगे और इसको ढककर रख देंगे साइड में। और उसके बाद हम बनाएंगे 1 अदद बघार जो कि इस दाल की जान हो। यहाँ पर मैंने लिया है घी तकरीबन आधा कप के बराबर और इसको गर्म करने के बाद इसमें शामिल कर दी है प्याज। 1 दरमियानी साइज़ की प्याज है ये, इसको मैंने बारीक चॉप करके और ऑयल में या घी में शामिल कर दिया है और इसको भी हम अब फ्राई करेंगे। लेकिन इसमें कलर आने से पहले ही हम इसके अंदर कुछ चीज़ें भी शामिल करेंगे। यानी मिसाल के तौर पर मैं इसके अंदर साबुत लाल मिर्च शामिल करने वाली हूँ, लंबी वाली भी और मोटी वाली भी। आपके पास जो भी हो वो आप इसमें शामिल कर दीजिएगा और साथ ही हम इसको भी प्याज के साथ फ्राई करते जाएंगे। हमें थ्रू आउट चमचा चलाना पड़ेगा ताकि हमारा बघार ख़राब ना हो। इसमें मैंने शामिल कर दिया है ज़ीरा इसी पॉइंट पर, जबकि इसमें कलर नहीं आया है। इसको भी हम प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं और उसके बाद हम तमाम चीज़ों को थोड़ा सा साइड में करेंगे। इसके ऊपर मैं डालूंगी कड़ी पत्ते और उसके बाद इसको साइड में करने के बाद जो हमने अपनी मिर्चें भर के रखी हुई थी ना, वो मिर्चें इसके अंदर हम शामिल करेंगे।
यहाँ पर मैंने तकरीबन 10 अदद मिर्चें बनाई थी। आप अपने हिसाब से अपने पसंद के मुताबिक जितनी भी चाहे बना सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी लेमन जूस। यहाँ पर मैंने 3 लीमुओं का जूस यूज़ किया है। लीमू मेरे पास दरख्त का टूटा हुआ था जो थोड़ा साइज़ में छोटा है। अगर आपके पास नॉर्मल साइज़ का लीमू हो तो आप 2 भी यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल इसके अंदर सारा लेमन जूस इसी पॉइंट पर हमने शामिल करना है। इससे क्या होगा कि ऑयल के अंदर बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा, मसालों के अंदर, मिर्चों के अंदर। और जब ये आपकी दाल में ये बघार शामिल होगा तो दाल को बिल्कुल 4 चांद लग जाएंगे और बहुत ही चटपटी, मज़ेदार और अचारी दाल आपकी रेडी होगी। तो यहाँ पे हमें बघार को बहुत ही आराम से बनाना होगा कि ये जल ना जाए। थ्रू आउट मैंने फ्लेम को स्लो रखा हुआ है और हल्का हल्का इसमें देख सकते हैं आप कलर आता जा रहा है। ये देखें मिर्चों के ऊपर भी फ्राइंग इफेक्ट आ गया है। अभी जब सब डन हो गया है तो इस पॉइंट पर मैं शामिल कर दूंगी बचा हुआ सारा मसाला जो कि हमने मिर्चों में भरा था ना, उसमें से जो मसाला बच गया था वो भी हमने इस बघार में शामिल कर दिया है। और अब इस बघार को हम शामिल करने वाले हैं अपनी दाल में। तो यहाँ आप देख सकते हैं दाल को मैंने ढक्का रखा हुआ था और अब इस दाल के ऊपर हम अपना बघार लगाने वाले हैं। और ये इतनी मज़े की दाल बनेगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, गोश्त का ख्याल तक आपके दिमाग में नहीं आएगा। और घर के हर शख्स को इंशाल्लाह ये पसंद आएगी। दाल, चावल, रोटी, पराठा, जिससे भी आप खाना चाहें आपको ये दाल लजीज ही लगेगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर बघार को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, जब भी आपकी दाल में ये सारा फ्लेवर आएगा। तो उसके बाद मैंने इसको 10 मिनट छोड़ दिया था। 10 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। देख सकते हैं दाल की कंसिस्टेंसी, दाल का कलर और दाल का टेक्सचर कितना उम्दा लग रहा है और खुशबू इतनी शानदार आ रही है इसमें से उस मसाले की वजह से। अगर आप चाहें तो ऊपर से भी उस मसाले को इसमें छिड़क सकते हैं। ये मलका मसूर या फिर खड़े मसूर की दाल बनाने का बहुत ही मुनफरिद और बेहतरीन तरीका है और बहुत ही कम लोग इस तरीके को जानते हैं। तो जनाब ये दाल ज़रूर बनाइएगा। मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर एक दफ़ा इसको बनाना ज़रूर बनता है। और जनाब इसको मज़ीद खुश शक्ल और लजीज बनाने के लिए हम इसकी गार्निशिंग कर रहे हैं हरे धनिए के पत्तों और अदरक के पीसेस से। और जनाब जो बघार मैंने थोड़ा सा बचा लिया था वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और लीजिए ये बहुत ही लजीज, खुशबूदार और मुनफरिद दाल बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आपको मेरी काविश बेहद पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली कीजिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। और मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। और जनाब इसी तरह की मज़ेदार, इजी और दिलचस्प रेसिपीज़ के लिए कुकिंग वर्ल्ड को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने शहर का नाम, अपने मुल्क का नाम ज़रूर मेंशन कीजिए मैसेजेस के अंदर, ताकि मैं आपको स्पेशल थैंक्स कर सकूँ। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।